बस घुस जाओ, कहीं जगह मिली तो बर्थ में मिली तो बैठ जाओ, नहीं मिली तो खड़े रहो, धक्का खाते रहो। जनरल डिब्बा का मतलब होता है पहला नरक। थूकना, छिनकना, डकारना, खकारना, धक्का, मुक्की, चोरी, झगड़ा। खिसको ना थोड़ा सा, 3 जने बैठे बर्थ पर, थोड़ा सा खिसको ना, हमको बिठा लो, नहीं बिठा लेंगे, नहीं बिठा लेंगे, तो चिल्लाएगा तुम्हारे बाप का है क्या, किसको हमको बिठा लो। और फिर आदमी बैठा हो तो औरत उसको उठा देती, आदमी को उठना ही पड़ता है और औरत को बैठाना पड़ता है। टीटीआई भी आएगा आदमी के, तू खड़ा हो चल, औरत को बैठने दे। और रिजर्वेशन हो तो औरत क्या, औरत का बाप आ जाए, क्या है, क्या रिजर्वेशन है। इसलिए कोई नहीं, कलेक्टर नहीं उठा सकता उस समय अपने के लिए। हाँ, वो हमारी इच्छा है कि कोई आया, आई आप बैठिए, वो हमारे कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, वो बात अलग है। लेकिन रिजर्वेशन होने के बाद में, और जनरल डिब्बा में क्या है, कोई कह देगा पहले मैं बैठ, तू वहां से कैसे बैठ, उठ यहाँ से। ये लड़ाई होती, जब कितनी झगड़े होते हैं, और इतनी गर्मी लगती है उसमें, इतनी गर्मी लगती है। हम एक बार बैठ चुके हैं, मतलब हमने, हमारी भूत की पर्याय, मैं सिकरची गया था एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में, कान पकड़ ली गया, कभी जनरल डिब्बा में नहीं घुसूंगा। कोई इधर से फूंक रहा, कोई इधर से पीक मार रहा, मैंने ये भगवान सारे कपड़े यहीं खराब हुए जा रहे। कोई बीड़ी पी रहा, कोई सिगरेट पी रहा, कोई तम्बाकू मर रहा, कोई गुटखा फेंक रहा, यहाँ से देखो तो कोई गैस कांड कर रहा, वहाँ से कोई हो डकाल ले रहा। मैंने कहा भैया पहले नरक में फंस गए, नरक ही है वो। और इसी को जो रहता है वो स्वर्ग के समान, अपना सेल्फ, लेट के जाना चाहो लेट के जाओ, और बैठ के जाना हो तो चद्दर मिलता है, सब मिलता है उसमें। तो ऐसे ही जनरल डिब्बा का मतलब होता है नरक गति, त्रियंश गति। और एसी माने क्या होता है, स्वर्ग। अब कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना। बिल्कुल, आपको तो बिल्कुल फोन आ गया है, आपको तो फोन आ गया, आपका बिस्तर तैयार है, देवांगनाएं तैयार हैं, बस आपको पहुंचने की जरूरत है। आपको तो बिल्कुल, आप जैसे धर्मात्मा स्वर्ग नहीं जाएंगे तो किसको मिलेगा, अपना नंबर तो आए कि नहीं आए क्या मालूम। तो भैया ये तो क्या है कि तुमने कितना धर्म किया है, ये तो हमारी दृष्टि का विषय है, लेकिन तुम्हारा तज्जन्य उपयोग उसमें कितना लगा है। भावों की प्रधानता है, भावों का महत्व है। तो ऐसी दर्शन, ज्ञान, उच्चारित, जो सामान्य ग्रस्त हैं, जो बैठे हुए हैं, तो अगर ये देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत रखता है तो व्यवहार सम्यक्त के बल पर पहले दूसरे स्वर्ग तक चला जाएगा। देशव्रती है तो व्यवहार सम्यक्त के बल पर ये 16वें स्वर्ग तक चले जाते, व्यवहार 4 अणुव्रतों के बल पर। और जो दिगंबर मुनि मिथ्या दृष्टि है, अभव्य हैं, द्रव्यलिंगी हैं, वे तप के महिमा से 9वें गिरेविक तक चले जाते हैं। लेकिन सच्चे जो भावलिंगी साधु होते हैं, सच्चा तप करते हैं, वे 16वें स्वर्ग से ऊपर 9 गिरेविक से ऊपर अनुदेश, और जो वास्तविकता में अपने आत्मा के स्वरूप में बिल्कुल तन्मय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, ऐसे जीव कहाँ चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं ऐसे जीव? ऐसे जीव मोक्ष के लिए प्राप्त करते हैं। तो दर्शन ज्ञान चारित्र यानी सदृष्टि ज्ञान चा मुपाया स्वात्म लब्धे, दर्शन ज्ञान चारित्र के बल पर जीव अपनी स्वात्मोपलब्धि, अपने आत्मा के स्वरूप के लिए क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। किसको प्राप्त कर लेता है? अपने आत्मा के स्वरूप के लिए क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। अपनी आत्मा से लगे कर्मों के लिए क्या कर लेता है, नष्ट कर देता है। तो ऐसे जो तत्व यथात्म संस्कृति मात्मनो दर्शनम मतम, और ऐसे जो क्या है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन, आत्म तत्व में यथार्थ श्रद्धान आत्म तत्व में सम्यक दर्शन माना गया है। अपने आप में यथार्थ, अपनी आत्मा के प्रति जो श्रद्धान,
पर द्रव्यों ते भिन्न आप में रुचि सम्यक, तो बोला जो पर द्रव्यों से भिन्न है, अपनी आत्मा में जो रुचि होती उसका नाम है निश्चय सम्यक। कौन सा सम्यक? सम्यक तो दो प्रकार के, व्यवहार और निश्चय। तुमको कौन सा हुआ? निश्चय। कपड़े पहने पहने, बहुत बढ़िया। इनका नाम है अनाड़ी, इनका नाम है अनाड़ी। बाबा निश्चय सम्यक दर्शन दिगंबर मुनियों को होता है, और निश्चय सम्यक दर्शन हर समय नहीं होता है। बिरले मुनियों के लिए सप्तम गुण स्थान के प्रथम भाग में, द्वितीय भाग में, तो द्वितीय में गमन नहीं है, सप्तम गुण स्थान के प्रथम भाग में बिरले मुनियों को सम्यक होता निश्चय। बाकी को क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन कॉमन है, सबको हो सकता है। निश्चय सम्यक दर्शन दिगंबर मुनिराज को क्या? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि से, समस्त प्रकार के द्रव्यों से भिन्न जो निज आत्मा में रुचि है उसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। कौन सा सम्यक दर्शन? अब परद्रव्य क्या है? परद्रव्य क्या है? आत्मा को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? आत्मा को छोड़ करके जितने भी द्रव्य हैं वो सब पर है। बोलो, आत्मा को छोड़ के, आत्मा को छोड़ करके जितने भी द्रव्य हैं वो सब पर है। मतलब मेरा शरीर भी पर है। बोलो मेरा, अब आप विचार करो, मेरा शरीर भी मेरे से पर है। मेरा शरीर मेरा नहीं है। जब शरीर मेरा नहीं है तो अन्य दूसरे द्रव्य हमारे कैसे हो सकते हैं? परंतु अन्य द्रव्यों को हमने इतना संग्रह करके रखा, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। समस्त पदार्थों को हमने क्या मान के रखा है? अपना मान के रखा है। जबकि मैं देख रहा हूं, बोलो मैं देख रहा हूं कि रोज हजारों लोगों की क्या हो रही है? मृत्यु हो रही। जिन्होंने इतने बड़े बड़े मकान बनवा के रखे हुए हैं, आज उन्हें अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं है। मतलब जिन्होंने दुनिया को उठाया, आज उनकी लाश उठाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। मिलना भी नहीं हो पा रहा। अंत में कई लोग मर गए, बता नहीं पाए कि हमारा कितना कौन सी बैंक में, बोलो भाई, कौन सी बैंक में कितना जमा है। पत्नी से मिल नहीं पाए, बच्चों से मिल नहीं पाए। अब कहाँ कितना पड़ा है, कहाँ कितना जमा है, कहाँ कितना रखा, किसको माल, किसको कितना दिया, किससे कितना लेना है, किसका किसको देना है, कुछ भी पता नहीं है। और दुनिया से लापता हो गए। अभी सबसे अच्छा वैराग्य की सबसे ज्यादा प्रबल निमित्त मिले। अभी सबसे ज्यादा प्रबल निमित्त अभी वैराग्य के मिले के देखो, हो ये संसार है। मालूम कैसे पड़े लोग, कैसे मरे पड़े लोग। जैसे जब अभी गर्मी का समय, अभी तो धूप थोड़ी कम पड़ रही है, अच्छी धूप तेज पड़ती है, खूब तेज पड़ती है धूप, सन्नाटे की तेज धूप होती है तो मक्खी बहुत होती है। तो ऐसे पापी लोग रहते हैं कि वो सफ़ेद पाउडर डाल देते हैं, तो मक्खी उसको सूंघ कर क्या हो जाती है? मर जाती है। पाउडर के सूखने से जैसे मक्खियां मर जाती हैं, आज ऐसी अन्य देशों में जाकर के देखो कि लोग मरे पड़े हुए हैं। उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला। लोगों को यही नहीं पता कि हमारा पिता मर गए, हमारा पति मर गए। पता ही नहीं है कि मरे हैं कि जिंदा है, कि है कहाँ की, भाग गए, क्या हो गया। और 100 लोगों को एक साथ रख करके जला दिया, क्या मालूम किसकी क्या लाश है। मत रखो आस, कोई नहीं देख पाएगा तुम्हारी लाश। मत रखो किसी से आस। अब इससे तो धक्का लगना, क्या मालूम अभी कोरोना आया, अब कौन सा आएगा, क्या होगा। मत रखो आस,
हमारी नहीं देख पाएगा कोई लाश। मत समझो किसी को अपना दास और मत समझो किसी को अपना खास, बस अपने आप में करो बास। अब छूट तो नहीं सकता है, रहना तो घर वालों के साथ में है, तो भैया सबके साथ में रहो, लेकिन एक अपना धर्म का खाता खोल के रखो। क्या? एक अपना धर्म का खाता खोल के रखो, जिसमें एक एक किस्त, बोलो ना, कुछ तो बोलो, आज बोलो कल का क्या भरोसा है। एक खाता खोल के रखो जिसमें एक किस्त का मतलब नमोकार मंत्र जाप करो, आहार दान दो, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय है, संयम है, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ। देखो कैसा होता है कि लोगों को बचाने वाला भी चला गया। अभी इस रोग की चपेट में कितने डॉक्टर्स आए, कितने पुलिस वाले बेचारे अपने जीवन से हाथ धो बैठे। मतलब एक बचाने के कारण से वो बीमारी डॉक्टर्स को हो गई और वो डॉक्टर भी क्या हो गया। अब डॉक्टर को जब बीमारी ऐसी हो जाए तो अब कौन बचाए, डॉक्टर को कौन बचाए बीमारी से। और जिनको तीव्र पाप था वो थोड़े से झटके में चले गए, जिनका पुण्य था उन्हें हो गया तो भी क्या हो गए, वो बच गए। बचने वाले बच गए, मरने वाले बच गए। तो इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसी पुण्य का हमें संचय करना, ऐसी पुण्य का संचय करके एक पुण्य का खाता खोल के रखो। देखो पर द्रव्यों से मोह छूटना इतना सरल नहीं है, और घर भी छोड़ दो लेकिन फिर भी घर का मोह बना हुआ है। कोई आया गांव से, उनसे बोल देना मिलने आए, बेटे को भेज देना, अरे सब छोड़ दिया अब क्या मिलना, 50 साल साथ साथ रहे तब नहीं मिल पाया, अब क्या मिलना है, अब तो भिन्न हो जाओ। तो शरीर आत्मा को छोड़ के जितने भी शरीर भी परद्रव्य है, जब शरीर परद्रव्य तो बर्तन, सोना, चांदी, कपड़े, ये सब भी क्या है, बोलो, ये सब भी क्या है। फिर तुम क्या मान रहे हो उसे, अपना क्यों मान रहे, क्यों मान रहे अपना। यही तो चारित्र मोहिनी कर्म की तीव्रता है। किसके कारण से? अब वो चारित्र मोहिनी कर्म शिथिल कैसे हो, उसका एक ही उपाय है, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज का समागम। किसका? निर्ग्रंथ मुनि महाराज का। क्योंकि यहां आने के बाद संसार बेकार लगने लगता है। यहां आने के बाद अरे यार सब बेकार है। सुखी तो महाराज है। नोटबंदी हुई थी तो अभी दिगंबर मुनि निश्चिंत थे, नहीं, नोटबंदी हुई थी तो श्रावक परेशान थे, दिगंबर मुनि आनंद में थे। अभी कोरोना रोग फैला तो दिगंबर मुनिराज की जो चर्या वो चर्या यथावत चल रही है, लेकिन धक्का लगा तो किसको लगा? श्रावक के लिए। श्रावक का सब कुछ बंद हो गया, लेकिन श्रावक मुनियों की क्या में लगा हुआ है? सेवा में लगा हुआ है, भैया वृत्ति में लगा हुआ है, थायोग उनके कार्य में लगा हुआ। तो अपने जीवन में ऐसा पुण्य का संचय करना, ऐसी है ना, तो सदृष्टि ज्ञान चारितमुपासनोते लब्धे तत्तीथात्म संसिस्ति मात्मनो दर्शनम मतम। तो ये सम्यक आत्म तत्वदार सिद्धांत सम्य दर्शन माना गया है ना। मुझे अपनी आत्मा की प्रतीति हो, पर द्रव्य से हमारा पिंड छूटे, ऐसी हमें अपनी निरंतर भावना रखना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद आचार्य अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन नाम के ग्रंथ के अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य के विषय में बतलाया था। आत्मा की उपलब्धि, आत्मा की प्रतीति, आत्मा की प्रति रुचि, संसार के कार्यों में सबको रुचि होती है। किसमें? संसार के कार्यों में प्रत्येक जीव को रुचि होती है,
पर मोक्ष मार्ग पर किसी बिरले जीव को रुचि होती है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला कोई ऐसा बिरला जीव होता है, ऐसा बिरला जीव होता है जो मोक्ष मार्ग पर उस पर क्या होता है, रुचि रखता है। सबसे प्रथम ये है कि संसार मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कहता है। कोई होटल पर भी खाए तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो असंयमी है। क्या है? असंयमी है। अगर कोई अनछना पानी पिए तो कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो असंयमी है। अगर कोई होटल में ठहर जाता है तो उसे कोई नहीं बोलता, क्योंकि वो असंयमी है। लेकिन सबकी दृष्टि किस पर होती है? संयमी व्यक्ति पर होती है ना। जो गुलाब का फूल होता है, गुलाब के फूल का पौधा होता है, उसको सुरक्षा की क्या होती? आवश्यकता होती है। जो पके आम होते हैं, स्वादिष्ट फल होते हैं, उनको रखवाली करने की क्या आवश्यकता होती है? जब किसान खेत में बीज बो देता है तो चारों तरफ से क्या लगाता है? बाड़ी लगाता है। बाड़ी लगाने के बाद जब वो धान में बालें आ जाती हैं, उसमें गेहूं आ जाता है, पकने लगता है, तो उसकी रक्षा करने के लिए किसान क्या? मडरिया पर बैठता है। ऐसी वो बना लेता है, उस पर बैठ करके एक रस्सी में लपेट करके पत्थर फेंकता है, जिससे क्या? चिड़ियाँ आकर के दाने को ना खाएं, कोई फसल के लिए क्या ना करे? चौपट ना करे। इसी प्रकार से है ना, किसान लोग जो होते हैं, पपीता जो फरता है ना, पपीता का फल आता है तो चिड़ियाँ आके उसको क्या कर देती हैं? उसको खा लेती हैं। तो उसमें क्या बांध देता है वो? कपड़े के लिए बांध देता है। सुआ कटेल बिही, सुआ यानी अमरूद जो होता है उसको तोता जो पक्षी होता है, वो तोता पक्षी उसको क्या कर लेता है? खा लेता है। इसी प्रकार से खजूर, खजरी जो आती है तो चिड़िया उसको भी टोंच टोंच करके जो पक जाता है, जो पक जाता है वो नरम हो जाता है। बोलो, जो पक जाता है वो नरम हो जाता है। और जब तक पकता नहीं है तब तक वो न तो चिड़िया उसको खा लेती हैं। तो उससे रक्षा करने के लिए है ना किसान बैठता है। अगर उसको रक्षा नहीं करेंगे तो उससे प्रॉफिट, उससे लाभ उसको नहीं होगा। इसी प्रकार से हमने जो साधना की, क्या की है? हमने जो साधना की, हमने तपस्या की, हमने धर्म में ध्यान किया, हमने धर्म में ध्यान करके जो महान पुण्य का क्या किया है? संचय किया है। अब संचय तो कर लिया है, अब उसकी क्या करना है?